राधिया को मिली प्रथम की फेवरेट शर्ट तो प्रथम हुआ बहुत ज्यादा खुश और प्रथम को बिजनेस डील भी मिल जाती है। प्रथम राधिया को भाग्यशाली मानकर बहुत दिनों बाद राधिया के साथ रोमांस करता है। राधिया और प्रथम कश्मीर की वादियों के जैसे बंजारन का पोशाक पहनकर रोमांस करते हैं। प्रथम राधिया को बाहों में उठाकर गाना गाता है। तभी दादी और निहारिका अंदर ही अंदर चलती है एक नई चाल, लेकिन फिर भी राधिया निहारिका की उस चाल को पकड़ लेती है और प्रथम से बताती है कि प्रथम सर, आपको गुस्सा उस दिन इसलिए आया था क्योंकि आपकी दवा बदली गई थी और आज आपकी फेवरेट शर्ट भी उस दिन इसलिए गायब थी क्योंकि आपकी फेवरेट शर्ट को भी किसी ने डस्टबिन में फेंका था और वह कोई और नहीं बल्कि निहारिका है। राधिया की बात सुनकर प्रथम तो चौंक जाता है, फिर निहारिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। तभी दादी निहारिका का पक्ष लेते हुए करती है कुछ ऐसा जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। और अब कहानी में आगे, एकता भाभी चोरी चोरी नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देने जाती है और बाजार में ही राधिया एकता भाभी को देख लेती है और वह एकता भाभी का साथ देने जाती है। फिर राधिया फंस जाती है। अगर राधिया एकता भाभी का साथ नहीं देती तो शायद नहीं फंसती, लेकिन जब एकता भाभी का साथ देती है राधिया तो फंस जाती है एक बहुत ही बड़ी चाल में। अब क्या करती है दादी निहारिका राधिया को फंसाने के लिए, आप सभी से बताऊं उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि जैसे ही राधिया निहारिका की सच्चाई सबके सामने लाती है, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। प्रथम गुस्से से लाल हो जाता है। निहारिका, तुमने मेरी दवा बदली, मेरी फेवरेट शर्ट फेंक दी, आखिर क्यों? निहारिका चुप। लेकिन तभी दादी आगे आती हैं। दादी भारी आवाज में कहती हैं, प्रथम, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। हो सकता है राधिया ही घर में फूट डालना चाहती हो। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। राधिया की आंखों में आंसू पर आत्मविश्वास कायम। दादी अंदर ही अंदर निहारिका से कहती हैं, अब खेल उल्टा होगा, राधिया खुद अपने जाल में फंसेगी। उधर बाजार में एकता भाभी चुपचाप इंटरव्यू देने जाती हैं। राधिया उन्हें देख लेती है और पूछती है, भाभी आप यहाँ? एकता डर जाती है। वो बताती है कि वह घरवालों से छुपकर नौकरी करना चाहती है ताकि अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ कर सके। राधिया उनका साथ देने का फैसला करती है, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली साजिश। दादी पहले से ही किसी को बाजार में भेज चुकी होती हैं। एक नकली चोरी का आरोप लगाया जाता है और सीसीटीवी में ऐसा दिखाया जाता है जैसे राधिया और एकता किसी गहने की दुकान के पास संदिग्ध हालत में हों। पुलिस बुला ली जाती है। प्रथम को फोन आता है, आपकी पत्नी राधिया पर चोरी का इल्जाम है। प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर में दादी नाटक करती हैं, मैंने पहले ही कहा था ये लड़की घर तोड़ देगी। निहारिका अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है, लेकिन राधिया इतनी भी कमजोर नहीं। उसे याद आता है कि इंटरव्यू वाले ऑफिस में उसने रिसेप्शन पर एंट्री की थी और वहां का सीसीटीवी उसकी बेगुनाही साबित कर सकता है। क्या राधिया सही समय पर सबूत ला पाएगी? क्या प्रथम इस बार अपनी पत्नी पर भरोसा करेगा या दादी और निहारिका की चाल सफल होगी? पुलिस स्टेशन में राधिया शांत खड़ी होती है। निहारिका और दादी दूर खड़े तमाशा देख रही होती हैं। प्रथम गुस्से और उलझन में पूछता है, राधिया आखिर सच क्या है? राधिया रोती नहीं, वो सीधे इंस्पेक्टर से कहती है, सर, जिस समय चोरी हुई बताई जा रही है उस समय मैं इंटरव्यू ऑफिस में थी। वहां की एंट्री रजिस्टर और सीसीटीवी सबूत है। पुलिस तुरंत ऑफिस में फोन करती है। कुछ ही देर में सच सामने आ जाता है। राधिया और एकता उस समय दुकान के पास थी ही नहीं। प्रथम की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। इंस्पेक्टर बताता है कि दुकान के सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई थी और जिसने फुटेज बदली वो घर का ही कोई है। राधिया को अचानक याद आता है निहारिका का मोबाइल। उसी दिन निहारिका किसी से वीडियो एडिट करवाने की बात कर रही थी। राधिया सीधे निहारिका के सामने खड़ी होकर कहती है, आपने सोचा मैं फंस जाऊंगी, लेकिन सच छुपता नहीं। निहारिका घबरा जाती है। प्रथम इस बार चुप नहीं रहता। तो दोस्तों, इसके आगे कहानी में आप लोग देखेंगे कि कैसे राधिया एकता भाभी का साथ देती है। जब इंटरव्यू दिलवाती है निहारिका प्रथम के साथ, उसी समय दादी पीछे खड़ी रहती है और निहारिका अपने मन में ही भन भन करती है कि अगर इस परिवार में लड़कियों को अगर इज्जत दी जाती तो आज हम भी नौकरी करते। मैं इतना पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इसी के चलते वह बात बहुत ही ज़्यादा एकता भाभी को लगी रहती है
और इसी निहारिका भाभी बाज़ार में निकल जाती हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो उसी बाज़ार में राध्या भी एक समय में बाज़ार कर रही होती है और ऑटो में बैठी एकता भाभी को राध्या देख लेती है और कहती है कि अरे यह एकता भाभी कहाँ जा रही हैं। वही देख करके जब एकता भाभी से राध्या पूछती है, पहले तो पीछा करती है दूसरे ऑटो से, उसके बाद जब एकता भाभी से मुलाकात होती है राध्या की तो वो पूछती है कि भाभी आप क्यों गई थी और क्या करना चाहती हैं। तो एकता भाभी बताती है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, जैसे प्रथम करता है नौकरी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में अपनी कमाई करूँ और नौकरी करूँ। मेरा इतना पढ़ लिख करके क्या फ़ायदा कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, घर पे ही बैठी हुई हूँ। तो इसी के चलते अब राध्या एकता भाभी का साथ देने वाली है। अगर एकता भाभी का साथ राध्या नहीं देती तो शायद नहीं पकड़ी जाती या फिर नहीं फंसती, लेकिन अभी क्या है कि जब निहारिका भाभी का साथ देती है राध्या तो बहुत ही बड़ी जाल में दादी और निहारिका उसे फंसा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे अब निहारिका का साथ देती है दादी और राध्या को फंसाने के लिए एक एक योजना बनाती हैं। इस समय प्रथम राध्या को अपनी बाहों में लेकर रोमांस करता है, जब उसकी फेवरेट शर्ट को ढूंढ करके राध्या दे देती है और कहती है कि प्रथम जी ये रही आपकी फेवरेट शर्ट, और मैं आशा नहीं बल्कि विश्वास करती हूँ कि मेरे रूम में उस दिन निहारिका मैडम ही आई थी और निहारिका मैडम चाहती है कि आप कभी कामयाब ना हो, वो आपको प्यार के जाल में झूठ झूठ फंसा रही है। यही सब आप लोगों को देखने को मिलेगा कहानी सीरियल मन अति सुंदर की आने वाले एपिसोड में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके, इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इसके बाद अब देखेंगे कि निहारिका और दादी कैसे एक रणनीति बनाती है कि कैसे अब प्रथम और राध्या को अलग किया जाए। पहले तो बहुत ही योजना बनाती है, पहले प्रथम के काढ़े में कुछ नशे की दवा मिला देती है, फिर उसके बाद पानी में वो दवा बदल देती है, इसके बाद अब प्रथम का फेवरेट शर्ट को छिपा देती है। यही सब कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि निहारिका वह अथक प्रयास करती है जिससे अब राध्या और प्रथम अलग हो जाएं, लेकिन चाह कर के भी प्रथम और राध्या एक ही हो जाते हैं बार बार। और राध्या भी यह साबित कर देती है हर बार की तरह कि मैं आदर्श बहू, मित्तल परिवार की सबसे आदर्श बहू मैं ही हूँ। तो ऐसे करके कहानी में आप लोग देखेंगे। अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अब एकता भाभी का भी रोल इसमें ज़्यादा दे दिया गया है कि एकता भाभी भी अब नौकरी ढूंढती हैं और एकता भाभी को नौकरी ढूंढवाने में ज़्यादा मदद करती है राध्या। लेकिन राध्या ही जब मदद करती है एकता भाभी का, उसी समय फंस जाती है दादी और निहारिका को और भी ज़्यादा मौका मिल जाता है प्रथम और राध्या को अलग करने के लिए। तो कहानी घूम फिर करके यही है कि अब चाह करके भी राध्या प्रथम एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दादी और निहारिका ने चली है ऐसी चाल उन दोनों को अलग करने के लिए। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि राध्या और प्रथम एक हो जाएं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को अपना कीमती समय और इतना दुलार प्यार देने